नमस्कार। जिस भी स्त्री के कुंडली में मंगल अगर पूर्ण रूप से बलवान हो या मंगल पूर्ण रूप से वर्चस्वशील हो, ऐसी स्त्री की जो स्वास्थ्य की स्थिति है, स्त्री तत्व है, वह समाप्त कर देता है। अर्थात रज धर्म को, मासिक धर्म को मंगल पूर्ण रूप से प्रभावित कर देता है। आइए समझते हैं इस वीडियो में, और संपूर्ण उपाय भी आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। नमस्कार, मैं सुरंग शास्त्री बनारस से, और आज हम बात कर रहे हैं मंगल के स्त्री और पुरुष तत्व की। अर्थात मंगल जो है पुरुष तत्व ग्रह है, और जब किसी स्त्री की कुंडली में मंगल पूर्ण रूप से बलवान होता है या पूर्ण रूप से बली होता है, ऐसी परिस्थिति में मंगल उस स्त्री का स्त्री तत्व समाप्त कर देता है या प्रभावित कर देता है। जब स्त्री तत्व प्रभावित होता है तब उस स्त्री के जीवन में विशेष परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात सबसे पहला तो संतान उत्पत्ति ही बाधा में पड़ जाती है। कारण क्या है? सबसे पहले कारण को समझते हैं। मंगल जो है पुरुष तत्व ग्रह है, और स्त्री के लिए उस भाव को, उस रूप को या फिर उस गुण को विकसित करने लगता है। जब विकसित करता है, मंगल अपना प्रभाव देता है, तो मासिक धर्म प्रभावित हो जाता है और संतान उत्पत्ति में बाधा बनता है। अच्छा, मंगल पूर्ण रूप से बलवान कहां पर होता है? कैसे हम पता कर सकते हैं कि मंगल कुंडली में बलवान है कि नहीं है? या मंगल स्वराशि का हो, या मंगल शुभ ग्रह से दृष्ट हो, जैसे बृहस्पति से देखा जाता हो, या फिर त्रिकोण में हो, या फिर 4 और 10 में हो। समझिए बात को। मंगल अगर इन स्थानों पे है तो पूर्ण रूप से मंगल बलवान माना जाता है, और ऐसी परिस्थिति में मंगल कुछ भी कराने में सामर्थ्य रहता है। अर्थात आपके जीवन में कब परिवर्तन दे करके समस्त जीवन को उद्धार भी कर सकता है और पूरे जीवन का नाश भी कर सकता है, वही मंगल का प्रभाव प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मंगल हमारे शरीर में धमनियों में चलने वाले रक्त का ग्रह है, और मंगल के द्वारा ही हमारा शरीर चलता है। तो इन सभी चीजों को विशेष तरीके से मंगल अपने कंट्रोल में रखता है। तो मंगल का उच्च होना, या फिर एक चीज और है, अगर मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं तो कर्क राशि में नीच के होंगे, तो यहां पर दोनों का फलित अलग हो जाएगा। अगर मंगल बलवान होकर के उच्च राशि में बैठा है तो मंगल शुभ फल दे देगा, बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त कराएगा। और वही मंगल अगर कर्क राशि में नीच का होकर के जाकर के बैठ जाए तो यहाँ पर मंगल आपका संपूर्ण क्षति कराएगा, यानी स्वास्थ्य में विशेष होगा। जैसे लीवर का है, किडनी का है, हार्ट का है, जहां जहां रक्त का संबंध है, जिस चीज से उस चीज को डैमेज करता चला जाएगा। और दूसरी चीज ये है, सबसे मंगल का टारगेट उस जगह होगा जिस राशि पर मंगल बैठा होगा, और राशि हमारे शरीर में वह किस स्थान पर विराजमान हो रही है। ये कुंडली का बहुत विशेष विश्लेषण है, जिसको आप सरलता से अपने घर पर बैठ करके समझ सकते हैं। और अपनी कुंडली में राशि, अंश, गति, ग्रहों की दृष्टि, भाव, कारक, इन सभी चीजों को समझने के बाद आपको कुंडली का फल समझ में आता है। तो अगर अभी तक आपने अपनी कुंडली का भविष्य फल या राशि फल नहीं देखा है तो इस चैनल पर आपको निःशुल्क मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। और रही बात मंगल की, तो मंगल अगर मेष राशि पर होगा तो विशेष करके 4-8 को देखेगा। वृष राशि पर होगा तो इसी हिसाब से फिर देख लीजिएगा कि मंगल से वृष राशि से चौथी राशि कौन सी आ रही है, 8वीं कौन सी आ रही है, मिथुन से चौथी कौन। जहां पर भी मंगल बैठेगा वहां से 4, 8, 12 को ही देखना है मंगल को। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए मंगल का प्रभाव प्राप्त होगा। अच्छा, इस समय अगर देखें तो जुलाई मंथ में देख लीजिए, या परिस्थिति इस समय मंगल का परिवर्तन भी हुआ है राशि का, तो इस समय मंगल बेहद ही शुभ सूचक चल रहे हैं। अर्थात मंगल के द्वारा बेहद शुभ संकेत प्राप्त हो रहे लोगों को लिए। तो आप नित्य प्रति हो सके तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो अम अंगारकाय नमः। और जिन लोगों के लिए मंगल के द्वारा किसी प्रकार का मार्केश चल रहा है, या जिनकी कुंडली में डबल मार्केश बना हुआ है, ऐसे लोगों के लिए खैर की लकड़ी से अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा और आपके स्वास्थ्य में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर शादी विवाह नहीं हो रहा है, मंगल किस भाव में है, कमेंट जरूर करना। और निश्चित है एक छोटा सा उपाय है, उसको करने मात्र से आपका विवाह हो जाएगा।